हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करने में लगे होंगे। आप सबका स्वागत है स्टडी विद खान सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपकी इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए विज्ञान का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो हमारा एक प्रारंभिक टॉपिक भी होगा और शुरुआती टॉपिक भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, इस टॉपिक के तहत हम लोग ये जानेंगे कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। ये हमारी विज्ञान की शाखाओं का पहला टॉपिक है, भाग 1 है। यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें जीव विज्ञान के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से ये जो हमारा लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। सबसे पहली शाखा है हमारी एपीकल्चर, और एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन। क्या होता है स्टूडेंट्स? मधुमक्खी पालन। याद करने का तरीका देखते हैं, कैसे याद करते हैं इसको। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मधु, और ये क्या लिखा रहा है फर्स्ट में, एपी। क्या लिखा हुआ है? एपी। तो मधुमक्खी यानी कि मधुमक्खी से क्या, मधुमक्खी क्या देती है? शहद देती है। शहद को ही क्या कहते हैं हम लोग? मधु। तो इसी को पीने के बारे में बात की जा रही है भाई, कि क्या पी, किसी को कह रहे हैं आप एपी, क्या पी? मधु पी। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। ओके, इस तरह आगे देखते हैं हम लोग सेरीकल्चर, रेशम का पालन, रेशम का पालन। सेरीकल्चर में क्या पढ़ेंगे? रेशम का पालन या रेशम कीटों का पालन। ओके, तो देखिए रेशम और इधर लिखा हुआ है सेरी, इस सेरी को पढ़ेंगे हम लोग साड़ी। क्या पढ़ेंगे? साड़ी, और साड़ी का मतलब साड़ी। ओके, तो साड़ी किसकी? साड़ी रेशम की। साड़ी किसकी? रेशम की। ओके, याद हुआ? तो सारीकल्चर या सेरीकल्चर, रेशम का पालन, रेशम कीटों का पालन। भाई साड़ी किसकी? रेशम की साड़ी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में हम लोग देखेंगे मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। ओके, तो देखिए मत्स्य मतलब मछली, और मछली को इंग्लिश में कहते हैं फिश। तो फिश को हम लोग क्या कहेंगे? फिशी या पीसी। मत्स्य, फिश, और फिश को क्या बोल सकते हैं? फिशी या पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर में क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। ओके, तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन। चलिए आगे देखते हैं माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। किसका अध्ययन? कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी में क्या होता है? कवकों का अध्ययन होता है। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, यहां पर लिखा हुआ है माइक। क्या लिखा हुआ है? माइक, और यहां लिखा होगा कवको। तो कई लोग अपने हाथ में माइक लेकर क्या करते हैं? कई लोग अपने हाथ में माइक लेकर कुछ ना कुछ बकते ही रहते हैं। बको, कवको, बको, कवको। एक तरीका तो यह है हमारे पास में, माइक लेकर कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, बकते रहते हैं यानी कि। ओके, दूसरा तरीका यह है कि जैसे कि माई का मतलब होता है मेरा, और ये को मतलब को, मेरे को। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार बुलाता है, तो क्या कहोगे? कहीं को, मेरे को, कहीं को। ओके, तो माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। इस तरह से दो तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। ओके, फाइकोलॉजी देख लेते हैं। इसमें होता है शैवालों का अध्ययन। क्या होता है बेटा इसमें? शैवालों का अध्ययन। अब शैवालों का अध्ययन देखें हम लोग तो बड़ा आसान सा है कि देखो इस फाई शब्द जो लिखा रहा है, फाई, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? पाई पढ़ सकते हैं, पाई को या फाई को। अच्छा बताइए, पाई का मान किस विषय में रखते हैं हम लोग? गणित में। और गणित में क्या होते हैं? सवाल। सवालों में पाई का मान रखा जाता है, नहीं रखा जाता है? रखा जाता है। तो पाई कहाँ आती है? सवालों में। पाई कहाँ आती है? सवालों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। चलिए एंथोलॉजी देखिए अगला, पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी में क्या होता है बेटा? पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी में होता है पुष्पों का अध्ययन। देखिए अब पुष्प और इधर है एंथो, तो याद रखिए एन शब्द हमारी ट्रिकों में आगे जहां जहां भी आएगा उसका ज्यादातर मतलब निकलता है एन का मतलब अच्छा। क्या लिखेंगे आप लोग? एन मतलब अच्छा। ओके, तो एन मतलब क्या मानेंगे हम लोग? अच्छा। एन मतलब अच्छा। तो देखो बताइए पुष्प किसको बुरा लगता है? पुष्प होता ही अच्छा है। तो एंथो, क्या एंथो? पुष्प एंथो। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। ओके, अच्छा होता है ना फूल, माला अगर पहना दी जाए, सम्मान किया जाए तो एन लगता है, अच्छा लगता है। तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी में हम देखेंगे फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है बेटा इसमें? फलों का अध्ययन। ओके, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। देखिए यहाँ फल लिखा हुआ है और यहाँ पोमो लिखा रहा। पोमो में से हम पकड़ेंगे किसको? पो को। किसको? पो, यानी कि पो का मतलब पोला। अच्छा आपने देखे होंगे बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो अंदर से पोले होते हैं। अंदर से पोले होते हैं जैसे कि पपीता। तो पपीता एक फली है ना, तो अंदर से कैसा है? पोला। और सारे फलों को हम कैसे लेके आते हैं? मोल लेके आते हैं। तो पोले होते हैं और मोल लेके आते हैं। पोले होते हैं और मोल लेके आते हैं क्या? फल। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी में होता है भूमि का अध्ययन। किसका अध्ययन? भूमि का अध्ययन। पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन। अच्छा आप बताइए भाई, हम लोग पेड़ जो होते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं? पेड़ जो होते हैं कहाँ लगाते हैं? भूमि में लगाते हैं। तो पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन। पेड़ कहाँ लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं भूमि में। तो पेडोलॉजी या पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम लोग करते हैं पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ओके, तो देखिए पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। तो देखेंगे आप लोग कैसे याद करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो क्या लिखा हुआ है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है ना। तो आर, ये ऊपर रा उड़ रहा है आर, और ये था अर्थ। यहाँ पढ़ सकते हैं हम लोग अर्थ इसको। अच्छा बताइए पक्षियों के लिए पूरी पृथ्वी खुली पड़ी हुई है। उनका मन चाहे वहाँ उड़े वो, जहाँ चाहे वहाँ उड़ान भरे वो। तो पक्षी जहाँ चाहे वहाँ उड़ान अर्थ के ऊपर भर सकते हैं। ओके, तो अर्थो या ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथो अर्थो, अर्थ मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर कहीं पे भी उड़ान पक्षी भर सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं वो। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वनोस्टिक्स। वनोस्टिक्स में होता है ध्वनि संबंधित अध्ययन। ध्वनि संबंधित अध्ययन। वनोस्टिक्स ध्वनि संबंधित अध्ययन या ध्वनि संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हम वनोस्टिक्स कहते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कि एज ए स्टूडेंट बहुत सारे छात्र क्लास में ध्वनि कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो सर क्या बोलेंगे? स्टिक से मारेंगे तुमको। क्या बोलेंगे? स्टिक। देखिए स्टिक्स, वनो स्टिक्स। तो यहाँ पे देखेंगे स्टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टिक्स जो ध्वनि करेगा, जो आवाज करेगा, उसको क्या करेंगे? स्टिक से मारेंगे। स्टिक से मारेंगे। तो वनोस्टिक्स ध्वनि का अध्ययन या ध्वनि संबंधित विज्ञान की एक शाखा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग वनोस्टिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। क्या होता है ये? मनोविज्ञान एक तरह से। तो साइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान का। ठीक है ना। तो मनोविज्ञान देखिए आप लोग, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी। तो देखो याद करने का बड़ा आसान तरीका है, साइको और ये मनो।
अच्छा, साईं को यानी कि शिरडी वाले साईं को हमेशा जब भी याद करो मन से करो, आत्मा से करो। ओके, तो बिल्कुल दिखावा तो हम नहीं कर सकते हैं अगर शिरडी के साईं को याद कर रहे हैं तो कैसे याद करेंगे? साईं को कैसे? मन से याद करना है, तभी आपकी फरियाद सुनी जाएगी। ओके, तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मनोविज्ञान संबंधित तथ्यों का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ओलेरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन। ओलेरिकल्चर में क्या होता है? सब्जियों से संबंधित विज्ञान की शाखा है, या कह सकते हैं जो सब्जी उगाई जाती है, सब्जियों की खेती की जाती है, उससे संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? उससे संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं ओलेरिकल्चर। तो मेन चीज क्या है? इधर ओलेरी देखेंगे, इधर सब्जी देखेंगे। अच्छा, सब्जी बेचने वाला जब कोई आता है तो वो आवाज देता है ना कि सब्जी ले लो, ओ लोरी ओ लोरी, और ज़्यादातर महिलाएं लेती है सब्जियां घरों में, ठीक है ना। तो ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन। क्या ले रही? सब्जी ले रही, सब्जी ले रही, ओ ले रही, क्या ले? सब्जी ले। ओके, तो ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन, ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन। ओके, चलिए नेक्स्ट डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में होता है वार्षिक वलियों का अध्ययन, वार्षिक वलियों का अध्ययन। देखिए आप लोग, वार्षिक वलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे? वार्षिक भी है और वलय भी है, वार्षिक भी है और वलय का मतलब रिंग्स, ठीक है ना। तो देखो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वर्ष में हर समय पे हम लोग क्या करते हैं? जो डैंड्रफ वगैरह हो जाता है, क्या हो जाता है? डैंड्रफ वगैरह होता है सर के अंदर, तो वो सारा डैंड्रफ वर्ष में प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक दिन नहाते हैं और डैंड्रफ को निकालते हैं प्रत्येक दिन। वर्ष किससे बनता है? दिनों महीनों से। तो वार्षिक वलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है ना। अगला देखते हैं हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी में होता है सरीसृपों का अध्ययन। किसका अध्ययन? सरीसृपों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन। तो चलिए जानते हैं कैसे याद करेंगे। आइए, हर्पिटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। देखो सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जीव, ठीक है। अब देखो जैसे कि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया हमारा, है ना, इस प्रकार के छिपकली वगैरह हो गया। तो सांप वगैरह अगर हम लोगों को दिख जाए या फिर कहीं पे ऐसी जगह हो कि जहाँ वो हमें परेशान कर रहा हो, तो हर आदमी उसको क्या करता है? पीटो। हर पीटो, देखते ही क्या करने लग जाते हैं? इनको सरीसृपों को पीटने लग जाते हैं। तो सरीसृपों का अध्ययन हर्पिटोलॉजी, हर कोई पीटता है इनको, हर कोई पीटता है इनको। हर्पिटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन, हर्पिटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन या हृदय संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं हम लोग क्या? हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। तो देखिए कार्ड को हम ऐसे समझते हैं जैसे, तो कार्डियो का मतलब ही हृदय होता है, कार्डियक। ओके, तो ऐसे समझेंगे बाई ट्रिक से कि कार्ड मतलब कान में लगाने वाले जो कार्ड हमारे, ओके, तो एयरफोन कह सकते हैं हम लोग। तो किसी के पास आपका कार्ड है, ठीक है, तो आप मांगोगे नहीं क्या उससे? बोले कि दे मेरा कार्ड दे। तो देखो कार्ड और यहाँ लिखा रहा है दे, भैया मेरा कार्ड दे। तो हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इक्थियोलॉजी, मत्स्यों का अध्ययन। मत्स्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? मत्स्यों का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। अब भैया आपसे किसी ने कह दिया कि जाओ भाई मछली लेके आ जाओ। अब आपको आ रही है सर कि मछली मैं कैसे लेके आऊँगा? तो आपने प्लान किया कि चलो एक थैला ले लेते हैं जी और थैले में डाल के ले आएंगे। ओके, तो आप मछली लेने क्या लेकर गए थे? आप लेके गए थे एक थैला। तो एक थैलो लॉजी, मत्स्यों का अध्ययन। एक थैलोलॉजी, मत्स्यों का अध्ययन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंटोमोलॉजी। क्या है? एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन।
क्या होता है बेटा इसमें? कीट पतंगों का अध्ययन, पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। अच्छा देखिए, एंट का मतलब क्या? एंट का मतलब चींटी, और चींटी काटती है नहीं काटती है? काटती है, यानी कि कीड़ा है। कीड़ा का मतलब क्या हो गया? कीट। ओके, तो एंट खुद अपने आप में क्या है? एंट खुद अपने आप में कीट है। तो एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंड्रोलॉजी देख लेते हैं। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। तो देखिए आप लोग, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। तो देखो भाई, डेंड्रो शब्द को लेते हैं यहाँ पे, तो वृक्ष एवं झाड़ी की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपसे कोई कहे कि जाओ डंडा लेकर आओ, इस डेंड्रो को पढ़ेंगे, यहाँ डेंड्रा को पढ़ेंगे क्या? डेंड्रोलॉजी को हम पढ़ेंगे क्या? डंडा। और डंडा कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? वृक्ष से या फिर झाड़ियों से। ओके, तो या तो हम वृक्षों से लेकर आएंगे या फिर झाड़ियों से लेकर आएंगे, लेकिन काट के कहाँ से लाएंगे वृक्ष को? हम लेके आएंगे वृक्षों से। ओके, तो डंडा कहाँ से लेके आए हम लोग? वृक्षों से। तो डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, स्पेशल सर्पों का अध्ययन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सर्पों का अध्ययन होता है। तो देखो कैसे, यदि किसी व्यक्ति को सांप ढस ले, क्या कर ले? यदि किसी व्यक्ति को सांप ढस ले तो उसकी लाइफ हो जाती है ऑफ। क्या हो जाती है? उसकी लाइफ ऑफ हो जाती है। तो ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी ऑफ हो जाती है किसके द्वारा? सांप के द्वारा। सांप यदि काट ले तो लाइफ ऑफ। तो ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सारोलॉजी, सारो ही ले लो जी, छिपकलियों का अध्ययन। देखिए आप लोग, छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सारोलॉजी। भैया सांप काटेगा तो जिसको काटेगा उसी की लाइफ ऑफ होगी, लेकिन छिपकली अगर दूध वगैरह में गिर गई तो सारे परिवार को ही ले लेगी। तो इसलिए कहते हैं सारोलॉजी। और सारोलॉजी मतलब क्या? छिपकलियों का अध्ययन। ओके, तो सारो मतलब सभी को, लॉजी सभी को लेके डूब जाती है, ठीक है ना। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। सिल्वीकल्चर में क्या होता है? सिल्वीकल्चर में होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। कैसे याद करेंगे? इमारती लकड़ी जो होती है ना, उनसे संबंधित पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर, देखो भाई, इमारती लकड़ी बिकती है कि नहीं बिकती है? बिकती है, खूब ज़्यादा बिकती है ये। तो देखो यहाँ लिखा रहा है सेल, सेल करो किन लकड़ियों को? इमारती लकड़ियों को, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, कास्ट। या फिर आप ऐसे दूसरे तरीके से डायरेक्ट वर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक लड़का है जिसकी शादी होने वाली थी और एंड टाइम पे उसने विचार किया कि यार अपने कोट सिलवाया ही नहीं, कोट अपन ने सिलवाया, तो वो सोच रहा है कि काश सिलवा लेता, काश सिलवा लेता। देखो ये सिलवा लिखा रहा है, सिल्वी यानी कि सिलवा। ओके, सिलवा लेता, तो काश सिलवा लेता, तो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। ओके, तो सिल्वीकल्चर में क्या होता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है। ओके, अगला देखते हैं हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में होता है बागवानी संबंधित तथ्यों का अध्ययन, बागवानी, बागवानी या इसको हम कह सकते हैं उद्यानिकी। क्या कह सकते हैं? उद्यानिकी। बागवानी या उद्यानिकी संबंधित तथ्यों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है हार्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर। कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल है। हार्ट का मतलब क्या? हार्ट का मतलब हृदय, हार्टी को पढ़ सकते हैं हार्ट। ओके, और हृदय, हृदय को हम लोग क्या कहते हैं? दिल। दिल, कई बार हम लोग कह देते हैं ना, अरे आज तो मजा आ गया, दिल बाग बाग हो गया, दिल बाग बाग हो गया। तो हार्टिकल्चर बागवानी या
उद्यानिकी। भाई बाग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, उद्यान भी कह सकते हैं। ओके, तो बाग बगीचे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, हार्टिकल्चर कहलाती है। तो हार्ट मतलब दिल, और दिल बाग बाग हो गया, तो बाग से बागवानी। ओके, कनेक्ट हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो निश्चित ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके।